तो चलिए पहले मैं आपको इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी चेक करवाता हूँ। ये रहा मेरा पिछले वीक का PNL। 21st को कुछ यहाँ पे बाइंग सेटअप बना जिसमें मुझे $77 का प्रॉफिट हुआ। 22nd को कुछ यहाँ पे सेलिंग सेटअप बना जिसमें मुझे $48 का प्रॉफिट हुआ। 23rd को कोई भी सेटअप नहीं बना, नो सेटअप नो ट्रेड। 24th को कुछ यहाँ पे सेलिंग सेटअप बना लेकिन उस दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था जिसमें हमें $20 का लॉस हुआ। 25th को हमें गोल्ड में सेटअप मिला बाइंग साइड के लिए जिसमें हमें $60 का प्रॉफिट हुआ। फिर 27th को कुछ यहाँ पे हमें बाइंग सेटअप मिला जिसमें हमें $99 का प्रॉफिट हुआ। तो जैसा कि आपने देखा इस स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में भी वर्क करता है, बट सेबी के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण मैं आपको उसमें नहीं दिखा सकता। स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये PPT बनाया था। ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हमें कौन सा टाइम फ्रेम को यूज करना है। वैसे तो मैं 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करता हूं। अगर आप चाहे तो आप 30 मिनट टाइम फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप 5 मिनट और 15 मिनट का ही इस्तेमाल करें। आपको 15 मिनट में अच्छा एक्यूरेसी भी मिलेगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। सिंपल से आपको चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल से आपको चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करना है, पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया वैलिड होना चाहिए। अब अगर आपको वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना सिखाया है। अभी के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ही ड्रॉ करना सीखना है। आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, अब आपको टारगेट कहाँ पे रखना है। जैसे कि आपने एंट्री तो ट्रेड में बना लिया, अब आपको कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो दिखाएगा, पर फिर रिवर्स होके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो सिंपल से आपको टारगेट रखना है स्विंग का ब्रेक या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड RR। हम इस स्ट्रेटेजी में अपना RR मिनिमम 1:2 रखेंगे। आप चाहे तो 1:3 या फिर 1:2.5 भी रख सकते हो। कब आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को बड़ा करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है। सिंपल से जो हमारा फेकआउट कैंडल होगा उसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेट सपोज प्राइस ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और जब ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होगा तो यही हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये स्ट्रेटेजी कहाँ पे काम करता है, तो ये बिटकॉइन में काम करता है, निफ्टी 50 में काम करता है, बैंक निफ्टी में भी काम करता है। हालांकि सेबी के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड करता हूँ इसी स्ट्रेटेजी के मदद से। सो यू डोंट वरी, आप इन दोनों इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बोनस टिप मैं आपको लास्ट में दूंगा, वरना आप वीडियो को आधा देखकर भाग जाओगे। इसलिए लास्ट तक रहना, आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज पता चलेगा। अब जैसा कि आपको स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया, तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमें बाय कब करना है। सबसे पहला वेट फॉर द फेक आउट। अब ये फेक आउट क्या है, चलिए उसको हम अच्छे से समझते हैं और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कब ट्रेड में बाय करना है। सिंपल से आपको चार्ट पे सपोर्ट एरिया फाइंड करना है और जब भी प्राइस इस सपोर्ट के पास से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले, मिनिमम 2 बार, 2 से कम रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट उस सपोर्ट के पास से 2 बार रिजेक्शन ले या फिर 2 से ज्यादा बार और फिर उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे, ध्यान से सुनना, उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे और साथ ही साथ 1 या फिर 2 कैंडल में उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो जाए, तो जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट होगा तो आप रनिंग कैंडल में ही यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। जी हाँ, आपको कैंडल क्लोजिंग का भी इंतजार नहीं करना है, आप रनिंग कैंडल में पोजीशन बना सकते हो। ध्यान से सुनो, जब प्राइस किसी भी सपोर्ट के पास 2 या 2 से ज्यादा बार रिजेक्शन ले और फिर उसका ब्रेकडाउन करे और फिर ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो, तो आपको ट्रेड में एंट्री बनाना है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, स्टॉप लॉस रहेगा आपका फेकआउट कैंडल का लो, यानी कि आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे और टारगेट आप रख सकते हैं 1:2 या फिर लास्ट स्विंग का ब्रेक। अब अगर आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा हो रहा है तो आप यहाँ पे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं करना है, आपको लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट का इंतजार करना है।
तो चलिए इसे मैं आपको चार्ट के एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये दिखता कैसा है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, प्राइस इस एरिया से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है, एक बार, दो बार और ये के 3 बार। उसके बाद फाइनली प्राइस ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और बस नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हो गया। तो बस आपको यहाँ पे एंट्री बनाना था। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट 1:2, या फिर आप चाहे तो इसका ब्रेकआउट या फिर इस स्विंग का भी ब्रेकआउट रख सकते हैं। मार्केट ने इजीली हमारा प्रॉफिट टारगेट को हिट कर दिया। अब यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात ये है कि अगर मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हुआ, तो वहां पे आपको ट्रेड में एंट्री नहीं बनाना है। यानी कि ब्रेकडाउन के बाद मिनिमम यहाँ पे 2 कैंडल बनना चाहिए। उससे ज्यादा कैंडल अगर नीचे होल्ड करता है तो वहां पे आपको ट्रेड में एंट्री नहीं बनाना है। जैसे कि लेट्स सपोज ये हमारा सपोर्ट है, प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे एक कैंडल बना और फिर और एक कैंडल बना और फिर उसके बाद वाले कैंडल ने इस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री नहीं बनाना है। अगर इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया होता तो आप एंट्री बना सकते थे, या फिर इस कैंडल ने किया होता तो आप बना सकते थे। और ये जो बोनस टिप है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको लास्ट में दूंगा, अभी बस रिमाइंडर दे दिया। तो चलिए हमें सेलिंग कब करना है वो भी समझ लेते हैं। वेट फॉर द फेक डाउन। जैसा कि प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करता है और फिर उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है और फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट होता है, तो बस जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस को टच करे वहीं पे आपको ट्रेड में एंट्री बना लेना है। आपको कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार नहीं करना है। स्टॉप लॉस रहेगा फेक आउट कैंडल हाई और टारगेट वही 1:2 या फिर स्विंग का ब्रेकडाउन रख सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल को भी देख लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, प्राइस इस एरिया से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और फिर फाइनली प्राइस ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। अब जैसे ही ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ तो आपको बस इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बना लेना था। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का हाई और टारगेट वही 1:2 या फिर हमारा स्विंग लो ब्रेकडाउन। आप देख ही सकते हैं मार्केट ने दोनों ही हमारे टारगेट को अचीव करके दिया है। सेम इसमें भी ऑल्टरनेटिव वही रहेगा, हमारा कैंडल ब्रेकडाउन के बाद 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा कैंडल ना हो। इसको मैं आपको ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको आगे वाले पॉइंट में बताया था। या फिर चलो मैं इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझा देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखो, जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करता है या फिर वहां से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर सेलिंग करते हैं, ये सोचकर कि प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो इसका ब्रेक नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ पे सेल कर लेता हूँ। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और यहीं पे सारा गेम ऑपरेटर खेल जाते हैं। कैसे वो समझो। देखो, जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाता है तो ऑपरेटर अपना पैसा लगाकर इसका ब्रेकआउट करवाते हैं। अब इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जिन्होंने भी सेलिंग किया था उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। अब जो बाकी रिटेलर्स बचे थे वो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखकर यहाँ पे बाय करते हैं, ये सोचकर कि प्राइस बहुत टाइम से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया है, अब ब्रेकआउट किया है तो अब पक्का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। अब जैसे ही वो बाय करते हैं उनका स्टॉप लॉस नीचे क्रिएट हो जाता है। बस वहीं पे ऑपरेटर अपना पैसा लगाते हैं और सबका स्टॉप लॉस हिट करते हुए नीचे चले जाते हैं। तो अब देखो, अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ पे होल्ड करने का कोई रीजन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं। अगर वो बाइंग कर लेते हैं तो उनका स्टॉप लॉस नीचे क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे होल्ड करने का कोई भी रीजन नहीं बनता। इसलिए मैं आपको कह रहा था, अगर प्राइस ब्रेकआउट के बाद ऊपर होल्ड करता है तो वहाँ पे आपको पोजीशन नहीं बनाना है। आप चाहे तो बना सकते हैं पर वहाँ पे आपका सेटअप का एक्यूरेसी थोड़ा नीचे चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाता, लेकिन वही ऊपर अगर मार्केट होल्ड करता है तो इस सेटअप का एक्यूरेसी थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अब ये रहा आपका बोनस टिप। चलिए मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ कि ये कैसा वर्क करता है। जैसा कि आप यहीं पे देख सकते हैं, अभी लाइव मार्केट में प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ और आप देख ही सकते हैं प्राइस कैसे गिर रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस नीचे चला गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, फिर ब्रेकडाउन किया, ऊपर चला गया। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क करता है, बस आपको थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करना होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया, ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं प्राइस 1,
तो तीसरा बार ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ और फिर नीचे चला गया। ऐसे ही चाहूँ तो मैं आपको लाखों एग्जांपल दिखा सकता हूँ। आप पहले इसे बैक टेस्ट करो और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो याद से देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा।